आप सभी को सादर नमस्कार। इस समय हम सिवनी ज़िले में हैं और आपको 7.5 एकड़ ज़मीन दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपसे निवेदन है, फ़ोन एक बार लगाएं और इस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। हम आपको वीडियो देखकर और इसकी यथास्थिति बताएंगे। अन्य जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ज़मीन का ब्यौरा देना। इसके सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे हम। 7.5 एकड़ का रकबा जो है किस तरह से है। मुझे एक लकड़ी उठानी होगी। ये इस समय हम ज़मीन के कोने में खड़े हुए हैं। यहाँ से कोना स्टार्ट होता है ज़मीन का और ये यहाँ से घूमती हुई ज़मीन, ये जो मैं लकड़ी के द्वारा दिखा रहा हूँ, आगे चली गई है। आगे निकलने के बाद वहाँ का सीन भी दिखाएंगे। ये जो झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये पेड़ दिख रहा है और यहाँ से ऐसे कोने से इस पेड़ के पास से ये 5 एकड़ का रकबा बनता है। ज़मीन की मिट्टी लाल दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ कंकड़ दिख रहे हैं, आगे चल के मिट्टी अच्छी समझ में आएगी। भूभाग की यदि बात करें तो जो समझ में आ रहा है 80%, 85% जो है ढलान नुमा है, समतल जैसा है, बाकी का ढलान नुमा है। तो मैं आगे चलता हूँ। ज़मीन में विगत वर्षों से किसी भी तरह से हल बख्तर नहीं चला है, इसलिए ज़मीन यूं ही पड़ी हुई है। फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट की सरहद है। इसके पीछे प्लांटेशन है फॉरेस्ट का, जो कि आप देख रहे हैं। ये वाला एरिया भी है जो पीछे चला गया है। अभी झाड़ियों की वजह से ठीक से समझ में नहीं आ रहा है इसका अंतिम छोर, बाकी और किनारे चला जाएगा। ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, भी गर्मी अपनी चरम पर पहुंचते जा रही है। ये देखें, इसको खोदेंगे तो लाल मिट्टी निकलेगी इससे। कुछ पत्थर बिखरे हुए हैं, खोदेंगे तो पत्थर संभावनाएं कम है निकलने की, बहुत ही नॉर्मल से निकल सकते हैं। अब आगे देखेंगे, कोई ऐसा गड्ढा दिखेगा तो उसमें समझ में आएगा हमें। ये यहाँ तक आ गई, ये पेड़ भी आएगा इस ज़मीन में। महुए का पेड़ है ये। ज़मीन से छोटी छोटी पगडंडी निकली हुई। ये झाड़ियाँ जो हैं कट जाएंगी तो ज़मीन सुंदर दिखने लगेगी। ये ज़मीन जो है हाइट पर है, हाइट पर। ऊपर का भूभाग तो समतल है, लेकिन हाइट में है ज़मीन। बहुत ज़्यादा ऐसी हाइट तो नहीं है, लेकिन हाइट ही है ये। तो यहाँ मैं नीचे इसलिए आ रहा हूँ ताकि आपको नीचे का व्यू दिखा दूँ थोड़ा सा। इस तरफ का बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पर। अभी जब गर्मी के दिनों में इतना अच्छा लग रहा है नज़ारा यहाँ का, तो बारिश के दिनों में तो आप देखेंगे, देखते ही बनेगा। इस ज़मीन के नज़दीक एक हमें घर दिखाई दे रहा है, 2 घर दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, हम ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। नीचे भी किसी और किसान की ज़मीन पड़ी हुई है, ये देखें, करते नहीं हैं। आगे जो है ये रेड वाला दिख रहा है, यहाँ खेती होती है। ये देखें, ये खेती होती है यहाँ पर। और भी खेत हैं ये नीचे तरफ। ये देखें, घर भी नज़र आ रहा है, ये यहाँ भी खेती होती है। और ये रहा एक घर जहाँ पर कोई भी कृषक जो है रहते होंगे। अब ये नेचुरल व्यू की बात करें, देखें, चारों तरफ कह लो इसको, चारों तरफ आपको नेचुरल जो व्यू है वो देखने को मिलेगा। ये पूरा जंगल है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बारिश के दिनों में यहाँ जो है, बारिश के बाद भी बहुत सुंदर लगता होगा यहाँ।
तो इस ज़मीन में आप प्लांटेशन वगैरह करने के लिए बहुत बेहतर रहेगी, प्लांटेशन कर सकते हैं इसमें। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये देखें पहाड़ियाँ हैं तीनों चारों तरफ। अब हम ज़मीन के दूसरे हिस्से में चलते। ये ज़मीन नहीं है। वीडियो बहुत ध्यान से देखा करें और सुना करें। जल्दी जल्दी वीडियो बढ़ाने में होता क्या है, आगे बढ़ा दिया जाता है लोग बाग जल्दबाजी के चक्कर में, और बीच के कुछ पॉइंट जो होते हैं, कुछ हमारी बातें बीच में डाली जाती हैं, वो नहीं सुन पाते। और बाद में आदमी आने के बाद क्वेश्चन करता है या बात उठाता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं बताया। भाई आपने देखा नहीं तो हमने ऐसा ये देख लेते तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता। इसलिए सब चीज़ें हम बताते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा है। गर्मी की बहुत तेज़ होते जा रही है। अब हम फिर से ज़मीन के भूभाग में आ गए। 5 एकड़ का हिस्सा है। अब हम वहाँ थे, वहाँ से आपको ये एरिया दिखा रहे थे। लोगों की गतिविधियाँ यहाँ पर हमें सुनाई दे रही हैं, आवाज़ आ रही है। लोग बाग यहाँ पर महुआ बीनने के लिए आए हुए हैं। यहाँ कुछ खुदा हुआ दिख रहा है, हम उससे अंदाज करेंगे ज़मीन की मिट्टी का। इस तरह से है ये नीचे भी थोड़ा सा आएगी ज़मीन। 5 एकड़ का रकबा है। अब हम यहाँ से दिखाया। अब हम ये पूरी झाड़ी वाली ज़मीन भी है। 5 एकड़ का रकबा बन रहा है। ये पेड़ भी आएगा। इस तरफ के हिस्से में चलते हैं। बाकी ये जिस भूभाग में 5 एकड़ में मैं घूम रहा हूँ, इसमें अच्छी खासी मिट्टी है और लाल रंग की मिट्टी है, जो कि प्लांटेशन के लिए बहुत उपयुक्त रहेगी। इसमें प्लांटेशन किया जा सकता है। और परिश्रम करने वाला यदि व्यक्ति है तो इसमें कुछ सब्जियां वगैरह भी लगा सकता है, क्योंकि ये ढलान हल्की ढलान ली हुई है ज़मीन। तो इसमें किसी प्रकार की यदि सब्ज़ी लगाई जाए तो आप ये समझिए कि पानी रुकने वाला नहीं है, लुढ़क जाएगा पानी। अब मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, इस पेड़ के पास गए थे और बाकी का हिस्सा ये रहा। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस समय। यहाँ से ढलान है। चारों तरफ प्राकृतिक रूप से जो सुंदरता होनी चाहिए वो पर्याप्त है। जंगलों के मध्य ये ज़मीन है, बीच में। शुद्ध आब हवा यहाँ पर बिल्कुल। अब यहाँ और समतल भूभाग आ गया यहाँ का। ये देखें, ये यहाँ से ये ज़मीन होती हुई आगे चली जाएगी और आगे से ये यहाँ से होती हुई ज़मीन, जो मैं लकड़ी का अंतिम छोर दिखा रहा हूँ, ये फॉरेस्ट के किनारे से ये पूरा बनेगा 5 एकड़ का रकबा। यहाँ अभी हमें ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि हम आपको पानी के बारे में ये बताएं कि यहाँ पर बोरिंग हुई है, लेकिन तकरीबन जो है आप 250 फीट यहाँ पर मान के चल सकते हैं, क्योंकि 250-300 जो भी है 250 फीट को राउंड फिगर में रेसो लेके चल सकते हैं। जयराम जी की माता राम, महुआ बीन रही हो का? बिन गए? तो इस समय महुआ होता है, ये इसके फल गिर रहे हैं। घनसौर, हाँ 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 ठीक है, बीनो बीनो बीनो। तो ये देखो माता राम ने महुआ बीना हुआ है, और भी
जो है कृषक जो हैं गांव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वापस चलते हैं यहाँ से। तो आप 250 फीट का वाटर लेवल यहाँ लेके चल सकते हो कि 250 फीट में आपको पर्याप्त हो जाएगा पानी इस क्षेत्र में, बोर करवाते हैं तो। ज़मीन के ऊपर कुछ इस तरह के पत्थर बिखरे हुए हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ का व्यू, चारों तरफ बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। यानी ऐसा है कि जंगल लगा हुआ है और ये ज़मीन उसके बीच में अपनी एक अलग छटा बिखेर रही है। आने के लिए वो रास्ता रहेगा, कच्चा रास्ता। यहाँ से मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। कच्चा यानी कच्चा, मिट्टी और पत्थर। अब यहाँ पर यदि आप देखें कि ये नज़दीकी गांव का, नज़दीक में जूम कर रहा हूँ, नज़दीकी गांव का ये टावर नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये जो है ये मोबाइल टावर है। ये देखा, ये मोबाइल टावर। गांव यहाँ से 1 किलोमीटर के तकरीबन होगा। रेलवे स्टेशन यहाँ से, रेलवे स्टेशन आप ये मान के चलिए कि 8-9 किलोमीटर होगा मात्र। तो अब हम एक चीज़ देखें, आ रहा है, एक चीज़ देखें कि यहाँ यदि इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पीछे का हिस्सा हो, अंदर आने वाला हिस्सा हो गया, ये पूरा भूभाग। और यहाँ यदि एक छोटा सा रूम बना दिया जाए जिस जगह में हो, और इसके उलट देखें आप, तो आप जब सुबह उठेंगे तो ये दृश्य मिलेगा आपको। यहाँ से बिल्कुल ढलान है नीचे और ये सीन मिलेगा देखने के लिए। सुबह सुबह का टाइम रहेगा, बहुत सुंदर नज़ारा रहेगा, हरियाली ही हरियाली नज़र आने वाली। ये झाड़ियाँ कट जाएंगी तो, यदि नहीं रहती झाड़ियाँ तो बहुत सुंदर दिखता ये कट जाती है तो और सुंदर और दिखता। बाकी अभी भी बहुत अच्छा लग रहा। तो मैं जो बता रहा था आपको कि रेलवे स्टेशन 8 से 9 किलोमीटर होगा। ब्लैक रोड की यदि बात की जाए तो यहाँ से 1-1.25 किलोमीटर के बाद आपको ब्लैक रोड मिल जाएगा। यहाँ आने के लिए कच्चा रास्ता है, दुर्गम है थोड़ा, लेकिन कच्चा है। हम दिखाएंगे आपको। अभी हम आपको 5 एकड़ का रकबा दिखाया हमने आपको। इसके बाद पूरे में लाल मिट्टी है। 5 एकड़ के बाद हम आपको इस तरफ भी देखें आप, जंगल लगा हुआ है और ये ज़मीन हाइट पर, नीचे नीचे ग्रिल लग जाएगी उसकी, तार फेंसिंग, तो सेफ हो जाएगी पूरी ज़मीन। लेकिन लोगों की आवाजाही या गतिविधियाँ थोड़ी थोड़ी दूर में आसपास दिखाई दे रही है, कहीं कहीं लोग दिख रहे हैं। पाँच एकड़ हमने पूरी घूम ली है ज़मीन। हट जाएंगे ये पत्थर सब, ये इसका अंतिम छोर यहाँ पर। और यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम बाहर भी निकलें। पानी का एक और हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक गड्ढा है जिसमें पर्याप्त पानी रहता है, साल भर रहता है। अभी गर्मी के दिन है, इसमें समझना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। बिल्कुल हम नज़दीक आए हुए गड्ढे के। हमारा साथी घूम गया है, मिल नहीं रहा कहाँ गया। कहाँ है? हाँ, तो कहाँ हो? आओ। तो मिल गए हमारे साथी आवाज़ देने पर। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे और उस गड्ढे को देखेंगे जिस गड्ढे में पानी बताया जा रहा है, और 2.5 एकड़ ज़मीन और देखेंगे जो कहाँ पर है बताई जा रही है। एक कृषक जो है पेड़ के नीचे, सभी पेड़ों के नीचे महुआ बीनते हुए नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये एक कृषक है।
तो हमने अभी जो आपको 2.5 एकड़ का बता रहे थे, अब उसको रिजेक्ट किया जाता है। अब आपको जो ज़मीन मिलेगी, हमारी बात हुई है अभी, तो आपको 5 एकड़ का रकबा मिलेगा इसमें। 2.5 एकड़ थोड़ा अलग थी, जिसको हम यहाँ कैंसिल कर रहे हैं। फिर भी राउंड फिगर में आप मान के चलें 250-300 फीट आप मान के चलिए, हम करेंगे तो 250 से 300 फीट बंद करना पड़ेगा। आप तो जाएगा साल भर जो है जंगल, साल भर मतलब बारिश के दिनों में जब पानी रहता है, रुकता है, बढ़ा है, तो वाटर लेवल चीज़ में अच्छा रहेगा। ये जमीन जो है आपको दिन को मिलना चाहिए। अब हम इसका भी देखें कहाँ से किसे मिलना है, हम उनका तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से आप मुझे लगा। तो ये मिट्टी है, हमने मिट्टी को रखा साथ में। है कहाँ से? हाँ, ये इनके जहाँ के लिए स्तर है। अब हम इस ज़मीन से नीचे जाने की तैयारी में हैं। देखते हैं नीचे कुछ सोर्स मिले, देखे, कोशिश कर रहे हैं इस पर ज़मीन से नीचे उतरने की। बाकी स्थान बहुत गजब का है। आने के लिए थोड़ा सा कच्चा रास्ता है 1 किलोमीटर का, जिसको, और ऐसा भी नहीं है कि कोई रोक ले, रास्ता बना हुआ है। देखिए कितना बढ़िया यहाँ व्यू देखने को मिलता है, शानदार नज़ारा दिखता है यहाँ से। चलिए नीचे चलते हैं। ये जंगली नाला है, दोनों पहाड़ों के बीच से यहाँ से पानी बहते हुए आता है और नीचे होते हुए आगे निकल जाता है। तो नीचे गहराई, अब हम बहुत ज़्यादा गहराई है नीचे नहीं जाएंगे, गर्मी का मौसम है। कुल मिला के ये है कि यहाँ पर बोर करना पड़ेगा और ऊपर एक गड्ढा बनाना पड़ेगा अलग से, कुआं, तो उसमें पानी रिसते रहेगा। बहुत मनोरम दृश्य है यहाँ का। अब हम आपको रास्ता दिखाएंगे कि यहाँ से आना जाना कैसे किया जा सकता है। तो हम ये फिर से इस ज़मीन में आ गए हैं। ये फॉरेस्ट का तार फेंसिंग, और अब यहाँ से हम जहाँ से आ रहे हैं यहीं से फिर रिटर्न होके वापस होंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। ये हाइट है, अब हम हाइट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हाइट में है रास्ता, ऊपर मिलेगा गांव। एक घूंट पानी दे दो। तो ये थोड़ा खड़ा पहाड़ जैसा रास्ता है, ये कच्चा रास्ता मिलेगा। आगे और भी स्थितियां बदलेंगी, रास्ते को आप
देखेंगे। कुछ इस तरह से कंकड़ पत्थर मुरम मिट्टी वाला रास्ता मिलने वाला है। खड़ा है पहाड़, हाइट ज़्यादा है। गर्मी के दिन वाटर लेवल शरीर से कम होता है तो थकान भी भर जाती है, शरीर का जल स्तर कम होने लगता है। ये फॉरेस्ट के ग्रिल के बाजू से हमें चलना होगा। अभी हाइट पे हम चढ़ गए, थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं। तो अब ये समतल हो गया यहाँ पर, और यहाँ से जो समतल हुआ, इस साइड किनारे में ढलान है, लेकिन ये जो सड़क, अब जो कच्चा रास्ता है, ये समतल है। फॉरेस्ट ने प्लांटेशन कर रखा है यहाँ पर, और तार फेंसिंग भी कर रखी है, पोल खड़ा रखे। तो ये दुर्गम रास्ता आप देख रहे हैं। यहाँ भी अच्छा दिख रहा है, बढ़िया सीन। बस रास्ता ये समझ लीजिए कि ट्रैक्टर के हिसाब से, और बीच में कुछ रास्ते को दुरुस्त भी करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता है ये। हम आपको डामर रोड तक की स्थितियाँ दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि वीडियो से ही सेटिस्फाई हो जाएं कि हमें आगे बढ़ना है इस ज़मीन के लिए या नहीं बढ़ना है। अनावश्यक समय न नष्ट हो आपका और हमारा भी। ये कुछ इस तरह एक किसान के महुआ गिर रहा है पेड़ों से, और लगातार महुआ बीनते हुए वहाँ पे जल स्तर को अच्छा बनाने के लिए कभी से करेंगे। कितने आ गई? 4 बजे। ये थोड़ा सा महुआ हम इसका सेवन करेंगे थी, जल स्तर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं साइड ऐसी खेती की जमीन लगी, दूसरे किसानों की जमीन है खेताली। और आगे हमारी बाइक हुई जिसमें बैठकर हम आपको ब्रेकर भी दिखाएंगे। हमारी बाइक यहाँ तक, बाइक हम चाहे तो और आगे तक ले जाते। हम यहाँ से आए हुए हैं, और ये देखिए हाइट पे दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे गांव भी नज़र आ रहा है। इस ज़मीन के आसपास चारों तरफ छोटे बड़े गांव हैं। अब हम बाइक में सवार होकर और यहाँ से आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे। बिनगांव ये पूरी खेती की ज़मीन है।
यहाँ से गांव की खेती वाली ज़मीनें लग जाती हैं। गांव लग गया है, समझ लो, थोड़ा आगे से गांव लग जाएगा। जा रहा हूँ, रुको 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 रुको, जा रहा हूँ। और यहाँ से गांव लग गया है। ये घर दिखने लगे और यहीं से आगे से सीसी रोड, मुझे लगता है 1 किलोमीटर से भी शायद कम होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम आए और गए हैं, ये पूरा सरकारी रास्ता है, बताया जा रहा है सरकारी रास्ता है। ओ प्रस्तावित रोड मिलेगा इसमें से। कुछ अलग ही तरह की इनमें डिज़ाइन बनी हुई है, जैसे हाथ से बना दिया हो किसी ने पत्थरों को, त्रिपुंड जैसी डिज़ाइन है। तो ये जो पत्थर में अभी चल रहे हैं, ये इसमें प्रस्तावित रास्ता मिलेगा आने जाने के लिए। और यहाँ से गांव लग गया है। ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये तहसील मुख्यालय है। 8-7 किलोमीटर होगा ज़मीन से। ये देखिए, ये जो जूम किया मैंने, ये तहसील मुख्यालय है, रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जबलपुर रोड में आ गए हैं। छोटा रोड है लेकिन ये शॉर्टकट जबलपुर पहुंचाता है ये रास्ता। ये जो रोड है ये जबलपुर रोड है।